आरोग्यम कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को ध्वनि मित्र पांडुरंग पुराणिक का नमस्कार। आज श्रोताओं इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं जनरल फिजिशियन डॉक्टर अरूप दास गुप्ता। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। नमस्कार। हमारे श्रोताओं के फोन आने शुरू हो गए। डॉक्टर साहब देखते हैं पहला फोन किसका है। हेलो। हाँ नमस्कार। आरोग्यम कार्यक्रम में आपने फोन मिलाया है। अपना नाम बताइए, कहाँ से? श्यामलता सिंह, कल्याणपुर, जौनपुर। हमारे साथ डॉक्टर अरूप दास गुप्ता जी हैं। क्या पूछना है आपको, पूछिए। अरे हमको बुखार आता है और जैसे कमजोरी बहुत महसूस होता है। कितने दिन से बुखार आ रहा है आपको? अरे आज 4-5 महीना से डॉक्टर साहब, इसके पहले से। तो ये रोज बुखार बना रहता है कि 3-4 दिन रहता है फिर दवाई लेती है? सही हो? अलग अलग एकदम कमजोरी हुआ, जैसे डोले के हमें हिम्मत ना पर बाकी डोल के अपन काम धाम कैली है। कभी थर्मामीटर पे आपने बुखार नापा है? बुखार का नाम ना पे डॉक्टर साहब, हमेशा जैसे बुखार सरी क्या रहता है। अच्छा, साथ में और कोई परेशानी? नहीं और तो परेशानी नहीं, सर बहुत दर्द करता है हमेशा। जैसे कोई जुकाम खांसी की परेशानी या पेट में कहीं दर्द? जुकाम खांसी ना, पेट में भी गैस रहता है डॉक्टर साहब। तो इसमें आपको 2-3 चीजों के बारे में ध्यान देना पड़ेगा। प्रयास करिए कि जब भी जिस समय आपको बुखार जैसा लगे या हाथ पैर में दर्द चालू हो, उस समय थोड़ा एक थर्मामीटर से अपना बुखार नापने का प्रयास करिए। तो उससे पता चलेगा कि कितना तक बुखार आ रहा है और कितनी देर में आ रहा है। तो इससे कुछ बीमारियों के बारे में अंदाजा मिल सकता है। दूसरी चीज, आपको थोड़ा खान पान में ध्यान देना है कि पानी। डॉक्टर साहब तो ध्यान देते हैं, खाए में तो ना कमी बात है जी ना, मतलब खात बाई लेकिन देही ना लगत होगा। तो बाहर का खाना थोड़ा रोकना है और घर में भी जैसे पानी अगर है तो उसको उबाल के ले, उबाल के फिर ठंडा करके ले। अच्छा, दूसरी चीज इसमें ये बात है कि अगर इतने दिन से आपको बुखार बना रह रहा है तो इसमें कुछ जांच भी करा लेना चाहिए। तो जांच में इसमें एक सीबीसी जांच जरूरी है। सीबीसी मतलब कंप्लीट ब्लड काउंट होता है। और साथ में एक बार आप अपना यूरिन का टेस्ट मतलब पेशाब का जांच और एक टाइफॉइड का जांच जी ये जरूर करवा लें। ठीक है। बुखार आते समय ठंडी तो नहीं देती है? हाँ, ठंडी लगे बुखार आवत है डॉक्टर साहब। तो साथ में फिर एक मलेरिया का भी जांच आप करवा लें। ठीक है, कि उसमें अगर कोई बीमारी है तो उसको पकड़ लिया जाए और समय से उसका इलाज कर दिया जाए। और तब तक थोड़ा ध्यान दे, थर्मामीटर से बुखार नाप ले और पानी उबाल के ले। बुखार के लिए आपका सबसे सेफ दवाई पैरासीटामोल ही है। तो पैरासीटामोल से आपका वजन कितना होगा? अरे वजन डॉक्टर साहब बहुत कम बात है। तो फिर 500 mg का आप टैबलेट ले सकती हैं। लेकिन जांच के हिसाब से बाकी उसमें कोई और दवाई चलाने की आवश्यकता है या कोई एंटीबायोटिक देने की आवश्यकता है कि नहीं, उसको करवाते हुए आस पड़ोस में कोई भी आपके जो अच्छे डॉक्टर हो उनसे एक बार मिल ले। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद। हेलो। हाँ हेलो, आरोग्यम। हाँ नमस्कार। आरोग्यम सर अशोक चौहान बोल रहे हैं सर, जिला मऊ, मौनक भंजन। हमारे साथ डॉक्टर अरूप दास गुप्ता हैं। क्या पूछना है आपको, पूछिए। सर बुखार जो आता है सर, बुखार तरह तरह के बुखार आता है, उनका बचाव क्या है सर उनका? देखिए, बुखार तो काफी कारणों से आ सकते हैं। सबसे कॉमन कारण जो होते हैं वो उसमें संक्रामक बीमारियां जो होती है वो होती हैं। तो अब उसमें कुछ बैक्टीरियल भी हो सकते हैं, कुछ वायरल इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं। तो बचाव का सबसे अच्छा तरीका तो देखिए ये होता है कि क्योंकि आपके शरीर में कोई भी वायरस या बैक्टीरिया जो घुसता है वो तो या तो खाना, पानी या पर्यावरण से, हवा जो आप सांस लेते हैं उसमें से आपके शरीर में जाता है। अरे मौसम बदलते जैसे छींक आ गया जी, लेकर बचाव। मौसम के बदलाव के साथ साथ आपको छींक की दिक्कत हो रही है तो ज्यादा चांसेस है कि ये आपको एलर्जी की परेशानी हो रही है। तो इसमें आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि जब भी मौसम बदल रहा हो, खासकर जबकि ये मार्च अप्रैल का महीना हो या उधर अक्टूबर नवंबर का महीना हो, इन महीनों में आपको थोड़ा ठंड से बच के रहना है। धूल और धुआं में नहीं पड़ना है। धूल धुआं जब भी आपको पड़े तो अभी कोई कपड़े से नाक मुंह ढक ले या मास्क का इस्तेमाल करें। और ठंडे चीजों का सेवन जैसे दही है, फल के जूस है, ठंडा पानी है, इन मौसमों में इनसे थोड़ा परहेज रखें। वायरल इन्फेक्शन के लिए बचाव क्या करना है डॉक्टर साहब? देखिए, वायरसों से बचाव बहुत मुश्किल होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि वायरस बहुत छोटे कण होते हैं। तो इससे बचाव जो यही है कि यदि घर में किसी को बुखार है या तो छींक खांसी है तो उनसे पर्याप्त दूरी बना के रखी जाए और साथ में मास्क का इस्तेमाल किया जाए। धन्यवाद डॉक्टर साहब। ठीक है, धन्यवाद। हेलो। हाँ नमस्कार। आरोग्यम। हम पपौरा से बोल रहे हैं। आपका नाम बताइए। बैजनाथ सिंह। अच्छा, डॉक्टर साहब हैं, क्या पूछना है आपको, पूछिए। जरा सभी ठंडा महसूस होता है डॉक्टर साहब, हमको सर्दी जुकाम हो जाता है। जैसे गर्म पानी से नहा रहे हैं जी, और नहा लेते हैं फिर सर्दी जुकाम हो जाएगा। ये परेशानी आपको कितने दिन से है? 3-4 साल से है। तो ये किसी भी मौसम में ऐसा होता है कि किसी खास मौसम में ऐसा दिक्कत होता है?
मौसम में होता है। तो जो आपको तो नहा लेंगे तो हो जाएगा। तो इसमें सिर्फ छींक आती है कि साथ में खांसी बुखार की भी परेशानी होती है? छींक आती है, छींक आती है, खाली बुखार नहीं होगा, खांसी नहीं होगी जी। तो गला भारी रहेगा, खराश रहेगी। जैसे आपने नहाया, आपको छींक आने लगी, फिर कितनी देर में आराम मिल जाता है? नहीं, आराम नहीं मिलता, रस फिर बढ़ता रहता है, वो बढ़ती पानी बहने लगेगा जी। इसका धीरे बढ़ते इलाज कराना पड़ता है जी। तो इसमें आपको ये ध्यान देना है पहला तो कि ठंडी चीजों से थोड़ा बचाव रखना है आपको, कि नहाते समय खूब तरह से गर्म पानी, अब गर्मी में गर्म पानी जी जी, तो गर्म पानी से ही नहाए और ठंडी चीजों का सेवन न करे। जैसे फल है, फल का जूस है, ठंडा पानी है पीने को, और साथ में दही, सब करते हैं। इससे नहा लेते हैं ना, गर्म पानी से भी नहाएंगे ना जी जी तब भी उसका असर हो जाएगा गले पर जी। और इसमें और थोड़ा ध्यान दें कि जब धूप रहे उसी समय थोड़ा नहाए, और धूप ध्यान देते हैं, धूप में बढ़ जाते हैं थोड़ा जी। और इसमें आपको थोड़ा एलर्जी होने का संभावना है, तो आप एक काम करें, अपना एक कंप्लीट ब्लड काउंट जांच, सीबीसी जांच करवा ले। उसमें एक तो टोटल काउंट कितना चल रहा है आपका, और इयोसिनोफिलिया की कोई शिकायत तो नहीं है, ये देखना जरूरी होगा। इयोसिनोफिलिया वगैरह नहीं है डॉक्टर साहब। और दूसरा चीज है, कई बार करा लिया, 10-15 दिन, 1 महीना 2 महीना कराते रहते हैं जी। तो फिर इसमें जनरल एलर्जी की परेशानी हो सकती है, तो इसमें थोड़ा एलर्जी के टेस्ट होते हैं। उसमें टोटल आईजीई टेस्ट होता है, साथ में कुछ एलर्जी टेस्टिंग भी होती है जो कि इंजेक्शन से होते हैं, लेकिन वो एडवांस टेस्टिंग है। फिलहाल के लिए आप इतना ध्यान दे सकते हैं कि जो बचाव है उसको जारी रखें। नहाते नहीं है तो नहीं होता डॉक्टर साहब। तो नहाते समय आप कुछ दिन तक ये ध्यान दे सकते हैं, जब ये दिक्कत बढ़ रही हो तो सिर्फ गर्म पानी में तौलिया भिगो के शरीर पोंछ लें, एकदम पानी में बहुत देर तक न रहे। हाँ, ये इस बार नहीं करते डॉक्टर, ठीक है जी। और दूसरा इसमें कुछ एलर्जी की एक दवाई का आप कोर्स कर सकते हैं। बताइए। मोंटेलुकास फेक्सोफेनाडिन कॉम्बिनेशन की दवाइयाँ थोड़ा आप रोज 1 गोली ले रात को सोने से पहले, कुछ दिन तक इसका कोर्स करें, है ना, 15 दिन का कम से कम कोर्स करें इसका। अच्छा। और बहुत देर तक पानी में कोई काम ना करें। ठीक है। चलिए, धन्यवाद। प्रणाम। हेलो, हाँ, आरोग्यम कार्यक्रम, नमस्कार। कौन? नंदन यादव बोल रहे हैं वर्तमान से। डॉक्टर साहब से क्या पूछना है, पूछिए। एक लड़का है, लगभग उसकी उम्र 28 साल है, और सर उसको जब भी हल्का फुल्का बुखार आ जाता है तो फिर उसका आरबीसी कम हो जाता है और प्लेटलेट कम हो जाता है। आरबीसी मतलब हीमोग्लोबिन बताना चाह रहे हैं हम? जी, आरबीसी मतलब लगभग आ जाता है उसका 6 के नीचे आ जाता है, और प्लेटलेट भी डाउन हो जाता है सर। अगर एक दिन भी बुखार आ जाएगा तब भी जी। तो फिर उसके लिए क्या किया जाए? तो नॉर्मली आपने उसका कभी चेक किया, जब वो बीमार नहीं पड़ा उस समय उसका मतलब हीमोग्लोबिन कितना तक रहता है? उससे पहले तो कभी चेक तो नहीं हुआ सर, लेकिन अब ठीक ठाक था। जैसे बीच में उसको जब दिक्कत आई तो फिर जांच कराया गया, जैसे उसको कमजोरी महसूस हुई, कोई कमजोर हो, थकावट जी। जांच पड़ताल किया गया तो उसमें तब मालूम हुआ। तो जो ये खून की कमी आई तो उसके लिए कुछ इलाज चला उसका? इलाज तो बहुत चला सर, लेकिन बीच में पहले तो लोकल इलाज चला, जो एक इंजेक्शन को जाता है वो लगाते थे लोग जी। फिर उसके बाद वो जब वो इंजेक्शन लगाते थके तो बोले कि आप किसी बढ़िया डॉक्टर को दिखा दो जी। मैंने फिर दिखाया सर, आपके बीएससी में दिखाया जी। तो वहाँ भी कोई क्लियर नहीं हो पाया। फिर इसके बाद तो फिर वो लोग रिफर कर दिए पीजीआई के लिए जी। तो वहाँ पे भी सारी जांचें पड़तालें हुई तो उसमें डॉक्टर कोई क्लियर नहीं हुई। ये बताए कि केवल एक क्या बोलते हैं विटामिन B12 वही चलाते हैं। आज फिलहाल इस समय तो लगभग 9 के आसपास है आरबीसी उसका जी। सर हम आपसे भी संपर्क करें, हो सकता है कुछ बताएं। जी, देखिए खून की कमी होने का कुछ कारण हो सकते हैं। उसमें जो सबसे कॉमन कारण होते हैं वो, जहाँ तक प्लेटलेट की कमी है, देखिए प्लेटलेट तो काफी बुखारों में कम हो सकते हैं ना, जैसे डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड में भी प्लेटलेट्स, वायरल फीवर में भी कम हो सकते हैं। उसके लिए तो मान लेते हैं फीवर में प्लेटलेट डाउन जी। हाँ, तो जहाँ तक प्लेटलेट की बात है वो तो जैसे फीवर सही हुआ उसके बाद वो बढ़ भी जाते हैं अपने आप। जहाँ तक हीमोग्लोबिन कम होने की बात है तो इसके कारणों में ये हो सकते हैं कि या तो शरीर में कहीं से खून का जो है लॉस हो रहा हो, मतलब कहीं से खून निकल जा रहा हो, जैसे लैट्रिन में निकल सकता है। ब्लड कहीं से निकलता नहीं सर, उसको बवासीर भी नहीं है सर जी। तो इसमें हाँ, तो कभी कभी ऐसा है कि लैट्रिन में पता नहीं चलता है, वो बहुत कम मात्रा में निकलता है, तो उसके लिए एक जांच स्टूल का टेस्ट कराना पड़ता है, उसमें ऑकल्ट ब्लड चेक करना पड़ता है। दूसरा चीज ये है कि या तो कोई पेट में कीड़ी हो सकती है जिसकी वजह से ऐसी दिक्कत हो रही हो कि जो आप खाना पीना खा रहे हो पोषण शरीर में ठीक से जा ही नहीं रहा हो, या तो पोषण में कमी रह सकती है, जैसे वो आयरन की चीजें, विटामिन की चीजें ठीक से खा नहीं रहे हो। चौथी चीज ये हो सकती है कि जो शरीर में ये विटामिन की कमी है, ये सब चेक करने के लिए
कुछ ब्लड टेस्ट में जो सीबीसी होती है उसमें हीमोग्लोबिन प्लेटलेट के अलावा भी कुछ मापदंड होते हैं, जैसे उसमें एमसीवी एमसीएच चीजें होती है, वो चेक करना पड़ता है कि क्या ये आयरन की कमी की वजह से हो रही है या कोई विटामिन जैसे फोलिक एसिड होता है, विटामिन B12 होता है, इनकी कमी की वजह से हो रही है। या तो किसी किसी केस में, बहुत कम केसेस में ऐसे होते हैं कि वो बोन मैरो टेस्ट में पता चलता है कि जो हड्डियों में से खून बनती है वो किसी किसी में कम बनती है। तो ये कारण क्या है, ये इसके पीछे जाना पड़ेगा। लेकिन उसका बोन मैरो टेस्ट जो था नॉर्मल है, उसका एकदम नॉर्मल आया था जी। तो उसमें कुछ विटामिन डेफिशिएंसी आई थी, मतलब कुछ कमी आई थी जो उन लोग विटामिन B12 चढ़ाए थे उसके बाद। अब वो तो इसके बारे में उतना तो नहीं उसको देख पाए हैं, लेकिन इस समय उसका विटामिन B12 चलता है, इसी से उसको राहत रहती है। जी जी, तो हमें लगता है अगर विटामिन B12 SGPGI वालों ने दिया था और साथ में उससे उसका खून बढ़ा भी है, तो हमें लगता है ये आपका मेगालोब्लास्टिक अनीमिया ही होगा, जिसका मतलब कि विटामिन B12 और फोलिक एसिड की कमी से जो खून की कमी होती है। तो इसमें खान पान में इसका विशेष ध्यान देना है। वो लोग भी ये बोले कि थोड़ा खान पान पर ध्यान दीजिए, थोड़ा सा मतलब जैसे कि बहुत ज्यादा धूप में या जैसे ऐसे बहुत वैसा काम मत करिए जी। और बाकी इनको अनार, चुकंदर, गाजर, पालक, बाकी फल की मात्रा इनको ज्यादा दीजिए और साथ में कुछ जो है आयरन और विटामिन की जो है गोलियां साथ में चलने दें और बीच बीच में खून का जो है सीबीसी और जीबीपी वाली जांच साथ साथ कराते रहे। ठीक है, धन्यवाद। हेलो। हाँ हेलो। नमस्कार, आरोग्यम। हाँ नमस्कार पांडुरंग साहब। हाँ नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? मऊ से बोल रहा हूँ, PN गुप्ता। डॉक्टर अरूप हैं हमारे साथ, क्या पूछना है आपको, पूछिए। 2010 में हमने कोलन में हमारी स्ट्रक्चर हो गया था। ठीक है। तो हमने उसका ऑपरेशन करा दिया, डॉक्टर साहब ने कहा ऑपरेट करके निकाल दीजिए, सिस्ट हो गया था। तो कुछ इंटेस्टाइनल ट्यूबरकुलोसिस भी थी, तो 9 महीने दवा चली जो है, उस समय तो ठीक ठाक रहा जो है जी। तो क्या रहता फिर वो चीजें फिर बाद में डेवलप नहीं करती हैं, हालांकि 12-13 साल हो गया जो है। तो आज के दिन में आपको कोई परेशानी है? अब आज के दिन में परेशानी जैसे ये कुछ कब्जियत सब कॉन्स्टिपेशन बना रहता है, जैसे जी जी, पेट साफ हो नहीं पाता है जी। तो मैं बीच में एक बार गया था, तो वो चेक को किए करे यार कहीं कुछ नहीं है, वो खाली पेट उन्होंने लिख दिया दवा, और वो भोजन करने के पहले सिरप जो है 2 ढक्कन, और फिर भोजन करने के बाद एक कैप्सूल आता है, और वो सिरप उन्होंने लिख दिया था जी। और रात को इसबगोल टाइप की भूसी कि इससे पेट साफ होता रहेगा जी। ठीक है, अभी भी डॉक्टर साहब ये थोड़ा सा पेट वगैरह साफ नहीं हो पाता है, खुल के भूख नहीं लग पाती, यही शिकायत है, थोड़ा वीकनेस बनी रहती है। तो फिर हम उन्हीं डॉक्टर के संपर्क में रहें या कुछ और भी मेडिसिन ले सकते? थोड़ा लखनऊ उसके लिए जाना पड़ेगा हमको। देखिए, जहाँ तक बात आपके पुराने कोलोनिक स्ट्रक्चर की बात रही, तो वो हमें लगता है कि इतने साल में अगर वो दिक्कत नहीं किया है तो वो अपनी जगह ठीक है। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि वहाँ थोड़े आंतों के जो मांसपेशियां होती है उसमें कुछ कमजोरी रहेंगी, इसीलिए हल्का सा जो लैट्रिन के लिए मोशन होता है, मोटिलिटी होती है, वो कम रहे, तो इसके लिए हल्की कब्जियत बनी रह सकती है। तो इसके लिए जो डॉक्टर साहब ने आपको दवाइयाँ दी है उसमें गैस की है, खाना पचाने के लिए है, भूख के लिए दी गई है, ताकत के लिए बेगोन दिया गया है, तो ये दवाइयाँ आप चला सकते हैं। साथ साथ आपको इसबगोल की भूसी लेते रहना चाहिए, क्योंकि उससे थोड़ा जो है कब्जियत की दिक्कत आपको कम रहेगी। अगर इसबगोल की भूसी से काम चल रहा है तब ठीक है, अगर तब भी कब्जियत की दिक्कत हो रही है, आपको जोर लगाना पड़ रहा है, उस केस में और भी चीजें आती है, तो फिर कुछ सिरप उसमें और चालू करने की आवश्यकता पड़ सकती है। तो ये तो डॉक्टर साहब ये सारी दवाएं है ना, मैं चूंकि बीच में गया नहीं, अपने मन से ही जो चूंकि प्रिस्क्रिप्शन मेरे पास था उसके हिसाब से मैं ले रहा हूँ, कोई बात कोई साइड इफेक्ट तो है नहीं? साइड इफेक्ट की चीजें है कि मतलब देखिए, कोई भी दवाई बिना जरूरत के नहीं लेनी होती है ना, जितनी तक जरूरत हो उतनी ही लेनी है। हाँ जी, तो थोड़ा सा दिक्कत है डॉक्टर साहब, फिजिकल असर भी होता है नहीं दिल दिमाग पे, तो कभी कभी मॉर्निंग वॉक भी नहीं करते, मॉर्निंग वॉक करने से थोड़ा सा ठीक रहती है। हाँ, मॉर्निंग वॉक आपके लिए जरूरी होगा, क्योंकि जब आप वॉक करेंगे ना तो आपकी जो आंत की मोटिलिटी होती है, जो उसका मूवमेंट होता है, वो बेहतर रहता है, तो कब्जियत से आपको थोड़ा आराम रहेगा। मेन समस्या डॉक्टर साहब वही कि थोड़ा सा कब्ज हो रहता है, पेट एक बार में साफ हो जाए, खुल के भूख वगैरह लगे जो है। कब्ज के लिए आप यही ध्यान दें कि थोड़ा टहलना आप जारी रखें। दूसरा चीज, पानी की मात्रा ज्यादा ले। तीसरा चीज की हरा साग सब्जी और फाइबर इंटेक अपना बढ़ाए। अच्छा जी, है ना, तो उससे कब्जियत में आराम रहेगा। इसके अलावा जो है, यदि आपके कोई भी डाउट दूर करना हो, पेट में कोई परेशानी हो रही हो, तो एक अल्ट्रासाउंड करा के देख ले आज की स्थिति में कि वहाँ पे और कोई रुकावट या कोई सूजन की दिक्कत ना है। अच्छा। हाँ, और इसके अलावा जो है, कोई अगर ऐसी परेशानी आती है तो फिर अपने जो डॉक्टर साहब ने ऑपरेट किया है, क्योंकि उनके आप फॉलो अप में है ही है, उनको आपका केस ठीक से पता रहेगा, तो उनसे एक बार संपर्क कर लें। ये डॉक्टर साहब इसबगोल की भूसी कितनी क्वांटिटी में कब लें? देखिए, वो तो जितना रिक्वायरमेंट है उस पर डिपेंड करता है, तो आप 2 से 3 चम्मच से चालू करिए। तो उसको ठंडे पानी में डाइल्यूट करके या गुनगुने पानी में? गुनगुने पानी में लीजिए या दही में लीजिए, ताकि वो घुल जाए, नहीं तो पीने में दिक्कत होगा। हाँ,
अच्छा डॉक्टर साहब, थोड़ा चाय पीने की हम लोग की आदत रही शुरू से ऑफिस में, तो एक आध 2 चाय वगैरह ले सकते हैं? 2 कप चाय दिन में, मतलब सुबह शाम इतना भर आप ले सकते हैं। जी जी, उसमें कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, अच्छा, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जी। हेलो, हाँ नमस्कार, आरोग्यम। हाँ सर, मैं रतिनाथ त्रिपाठी बोल रहा हूँ, कोटवा कबीलधारा सराय मोहना से। डॉक्टर साहब, ये पूछना था कि ये बुखार जब होता है तो कैसे पता चलेगा कि वायरल है कि ये सिंपल बुखार है? देखिए, उसके कुछ मापदंड होते हैं। पहले तो जो फीवर आए उसमें ऐसे पता नहीं चल सकता ऊपर से क्या दिक्कत है। जैसे अगर सिर्फ मतलब वायरल फीवर की बात करें तो मोटा मोटी वो जो आते हैं, जैसे थोड़ा जुकाम हुआ, गले में कुछ खिचखिच हुई, साथ में थोड़ा बहुत सूखी खांसी आई, तो फिर वो मोस्टली वो वायरल होते हैं। और बैक्टीरियल इन्फेक्शन में जो है तेज बुखार आना, साथ में कफ आना, कफ में पीलापन रहना, ये सब चीजें बैक्टीरियल हो सकती है। वायरल फीवर मोटा मोटी जो देखा जाता है वो आपका 5 से 7 दिन में सही हो जाता है। बैक्टीरियल फीवर अगर इलाज ना किया जाए सही से तो वो ज्यादा लंबा देर तक रह सकता है। और बाकी तो थोड़ा जांच पड़ताल के हिसाब से ही देखना पड़ता है। तो जो सबसे प्रथम जांच होता है वो सीबीसी जांच होती है। उसमें आपका अगर टोटल काउंट जो टीएलसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, अगर वो कम है, नॉर्मल रेंज उसका 4000 से 11000 के बीच में होता है, अगर वो 4000 से कम दिख रहा है तो ज्यादा चांसेस है कि ये वायरल फीवर है। अगर वो 11000 से ऊपर है तो ये चांसेस ज्यादा है कि वो बैक्टीरियल फीवर है। और साथ में कुछ जांचें हैं, जैसे अगर किसी को टाइफाइड या कोई चीजें पॉजिटिव आती है तो फिर वो बैक्टीरियल है ही। तो सर, अगर शुरुआत में हम लोग जैसे पट्टी उट्टी रखते हैं तो इससे कोई नुकसान नहीं होता, चाहे वायरल हो चाहे दोनों तरह? नहीं, देखिए, पट्टी तो आप बुखार उतारने के लिए रखते हैं, जी जी, है ना, तो उससे कोई नुकसान नहीं है। वो तो बुखार उतारने के लिए है। वो तो वायरल हो बैक्टीरियल, दोनों केस में ही बुखार तो उतारना ही है जी। तो पैरासीटामोल देना है ना, बाकी कोई नॉर्मल उल्टी गैस की दवाइयाँ ये सब तो दोनों चीजों में ही चलेंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, मतलब कि शुरुआत में बुखार हो तो पैरासीटामोल ही सबसे? हाँ, पहले 1 से 2 दिन तक आप नॉर्मल पैरासीटामोल लेके बुखार अपना चेक पे रख सकते हैं। ध्यान दीजिए कि वो दोबारा आ रहा है कि और बढ़ता तो नहीं जा रहा है, या साथ में कोई और दिक्कत तो नहीं हो रही है कि खांसी बढ़ता जा रहा है, या सांस में कोई परेशानी आ रही है, या पेट में कोई दर्द हो रहा है, या लूज मोशन हो रहे हैं, है ना, या सीने में कोई जकड़न ज्यादा महसूस हो रहा है। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तब फिर आपको टेस्ट की और जो है चेकअप की आवश्यकता है। तो उस केस में आप अगल बगल के किसी अच्छे डॉक्टर से मिले, और यदि आपको 1-2 दिन में पैरासीटामोल लेके बुखार डाउन हो जाता है, कोई परेशानी नहीं होती है, तो फिर अलग बात है, फिर वो नॉर्मल वायरल फीवर होगा जो कि अपने से ठीक हो रहा है। जी जी, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू जी। हेलो, हाँ नमस्कार, आरोग्यम। नमस्कार, सुप्रभातम। सुप्रभातम। हमारे साथ डॉक्टर अरूप दास गुप्ता जी हैं और आपको अपना परिचय देकर उनसे प्रश्न पूछना है। मैं चित्रियापुर शिवपुर से असगर अली बोल रहा हूँ जी। ये बुखार 2 टाइप का होता है, जैसे ठंडा देके बुखार आता है, बदन एकदम थरथराने लगता है जी, और गर्मी से भी बुखार आता है कि टेम्परेचर एकदम हाई हो जाता है, कभी जी। कभी इतना हाई होता है कि आदमी का ब्रेन फीवर मर जाता है। जी। ये बुखार ऐसा क्यों होता है डॉक्टर साहब, और इससे बचने का क्या उपाय है? देखिए, जहाँ तक ठंडी देके बुखार आने की बात है तो ठंडी देके जो बुखार आती है वो किसी किसी बुखार के लिए स्पेसिफिक होता है। जैसे आपका टाइफाइड है, मलेरिया है, डेंगू है, कालाजार है, या शरीर में कहीं पस पड़ा हुआ है, या पेशाब में इन्फेक्शन है, अच्छा, या गॉल ब्लैडर में इन्फेक्शन है, तो ये सब कुछ कॉमन बीमारियां हैं जिसमें कि आपको ठंड देके बुखार आती है। तो ये इस बीमारी की विशेषता है कि ये सब बीमारियां होंगी तो ठंड देके आएंगी। तो अगर आपको ठंड देके कपकपी देके बुखार आ रहा है तो सबसे पहले आप इन चीजों के बारे में सोचेंगे और इनका जांच कराएंगे। इवन नॉर्मल वायरल फीवर भी जो है ठंड देके आ सकती है। अच्छा। और जो एकदम कभी कभी बिना ठंड के जो बुखार होती है, जो कि आपको मतलब गर्मी देके जैसे आप कह रहे आती हैं, जी, माथे पर पट्टी रखना पड़ता है, बदन फोड़ना पड़ता है, जी जी, ये सब करना पड़ता जी है। तो उन केसेस में वो और कारण हो सकते हैं उसके, जैसे आपका कोई और बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ, जैसे सीने में कोई चेस्ट इन्फेक्शन हुआ, निमोनिया हुआ, या आंत का कोई इन्फेक्शन हुआ, एंट्रोकोलाइटिस हुआ, इन सब केसेस में। निमोनिया क्या होता है एक्चुअली? निमोनिया होता है, निमोनिया एक मेडिकल टर्म है जो कि मतलब सिंपल भाषा में आपको समझाए तो मतलब फेफड़े का इन्फेक्शन। अच्छा, हाँ वो सही हो गया जी, क्लियर होगा। हाँ, तो ठंड देके अगर बुखार आ रहा है तो वो आपके डॉक्टर फिर कुछ खास बीमारियों के बारे में सोचेंगे कि ये चीजें हो सकती हैं और उनके बारे में इलाज और उनके बारे में टेस्ट कराएंगे। अगर बिना ठंड के बुखार आ रहा है तो वैसे तो हाई हो गया जी, उसके बारे में फिर अलग बीमारियां होंगी, उनके विषय में सोची जाएंगी, है ना। तो इससे बचने का डॉक्टर उपाय क्या है कि कभी शरीर में अटैक न करे? देखिए, बुखार से बचने का तरीका तो यही है, कुछ अब कैसे कैसे बीमारी हो सकती है। अगर मच्छर काटने से बीमारी हो रही है, जैसे मलेरिया डेंगू हो रहा है, तो फिर आपको मच्छर कटवाने से बचना है। वो कैसे बचेंगे कि उसमें अपना कि फुल कपड़े पहने, है ना, ताकि मच्छरदानी लगाए। दूसरी चीजें है कि अगर कोई चीजें बीमारियां आपके खान पीन से फैलती है, जैसे टाइफाइड है या पेट का कोई इन्फेक्शन है, तो साफ पानी पिए, बाहर का खाना अवॉइड करे, घर का ही साफ सुथरा हल्का खाना खाए। जी, सारी चीज जो है पेट की खराबी से होता है, खाना अगर दुरुस्त रहेगा तो बुखार सब नहीं होगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत धन्यवाद। जी, नमस्कार।
हेलो। हाँ हेलो। हाँ नमस्कार आरोग्यम। नमस्कार पांडुरंग जी, मैं गोरखनाथ सिंह यादव बोल रहा हूँ, थाना नौनारा गाजीपुर से। अच्छा, डॉक्टर अरूप दास जी हमारे साथ हैं, पूछिए क्या पूछना है आपको। डॉक्टर साहब ये है कि हमको खांसी हो रही है फरवरी से, 4-5 फरवरी से जी। हम दवा भी किए तो ठीक हो के फिर शुरू हो जा रहा है जी। तो मैं जो हूँ सरकारी अस्पताल में, जिला अस्पताल में, वहाँ दवा कराया गाजीपुर में, तो वहाँ एक्सरा हुआ, ब्लड खून चेक जांच हुई जी, तो इसमें फिलिया निकला 7% और कुछ नहीं निकला, सब ठीक है, लेकिन खांसी हमारी ठीक नहीं हो रही है। 2 बार गए, 2 बार दवा बदले तो भी खांसी नहीं ठीक हो गई, फिर मैं नहीं गया, ठीक हो के खांसी शुरू हो जा रही है। तो ये मैं बहुत परेशान हूँ। ये सूखी खांसी आ रही है आपको कि बलगम के साथ आ रही है? नहीं सूखी है, बलगम गम नहीं करता, बहुत तनी मनी मालूम होता है, गला में फंसा है, नहीं तो कुछ नहीं निकलता, उसमें खांसी होती है। साथ में और कोई परेशानी, बुखार? कुछ नहीं है। सीने में कोई जकड़न या दर्द? कुछ नहीं, दर्द नहीं, सिनेमा में कुछ मालूम होता है, मतलब सांस तो नहीं फूलती है? कुछ सांस कुछ नहीं फूलता है। एक्सरे आपका नॉर्मल था, डॉक्टर साहब ने क्या बताया था? कुछ सब सही है। इओसिनोफिलिया बढ़े रहने से कभी कभी जो है 2 से 3 हफ्ते तक ये दिक्कत रह सकती है। तो इसमें आप ये ध्यान दें कि थोड़ा धूल से धुआं से बचें और बाकी जो है ठंडे चीजों का सेवन कम करें, है ना, जैसे कुछ दिन तक आप फल का जूस, ठंडा पानी, दही और सब ऐसा परेशान हो गए। हाँ। तो सब चीज हम खाना शुरू कर दिए, दही, खीरा, सारी ठंडा चीज, मतलब कितना बचाऊं। नहीं परेशान मत होइए, कुछ दिन तक आप परहेज कर लेंगे तो ये जड़ से आपका खत्म हो जाएगा। दूसरी बात ये है शर्मा जी, ये जैसे ठीक हो गया जी, फिर जुकाम हो गया, जुकाम होता है तो खांसी हो जाती है। जी जब हमको जुकाम होगा तो खांसी हो जाएगी। जी 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 जी। तो गोरखनाथ जी आप परेशान न हो, ये कुछ समय लेता है लेकिन ये आपका जड़ से खत्म हो जाएगा। तो आप अभी परहेज अपना जारी रखिए, ठंडी चीजों से बचाव रखिए, पानी भी हल्का गुनगुना पीजिए। इसके अलावा थोड़ा गर्म पानी में नमक डाल के 2-3 बार दिन में गरारा करें और गर्म पानी का भाप लीजिए, ठीक है। तो इससे आपका जुकाम और खांसी दोनों में ही आराम रहेगा। साथ साथ अगर आसपास में किसी डॉक्टर से एक बार दिखा के कुछ एंटी एलर्जिक दवाइयाँ और खांसी का एक सिरप लिखवा लें, ठीक है, उसको साथ साथ लेते रहिए। कुछ दिन किसी खांसी जल्दी सही होती है, किसी में थोड़ा समय लग जाता है, लेकिन आप लगातार उसको दवाई करिए और लगातार परहेज करिए तो जड़ से खत्म हो जाएगा, और नहीं तो बार बार उभरता रहेगा। कुछ दिन तक सही होने के बाद भी थोड़ा परहेज अपना जारी रखे तो वो सही रहेगा फिर। ठीक है, धन्यवाद। नमस्कार डॉक्टर अरूप दास गुप्ता जी, बहुत अच्छी बातें भी हुई और बहुत सारे श्रोताओं की समस्याओं का समाधान भी हुआ। हमारे श्रोताओं से आप और क्या कहना चाहेंगे इस मौसम में वो स्वस्थ रहने की दृष्टि से? देखिए, आजकल संक्रामक बीमारियां ही सबसे ज्यादा फैल रही हैं। आजकल के दिनों में देखा ही गया है कि अलग अलग तरह के वायरसेस, बैक्टीरिया आ रहे हैं जो कि हम लोग को परेशान कर रहा है। तो इन संक्रामक बीमारियों से, बुखार से बचने की सबसे बेहतर तरीका है कि अपना इम्यूनिटी स्ट्रांग रखें। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए खान पान में विशेष ध्यान दें, बाहर का जंक फूड थोड़ा कम रखें, हरा साग सब्जी, फल, इन सब चीजों का सेवन ज्यादा रखें, है ना, और साफ पानी का जो है इंटेक बढ़ाए। और बाकी बचाव के लिए ये ध्यान देना है कि साफ पानी पिए, खाना पीना घर का ही जितना हो सके उतना ले, बहुत जरूरी हो तो कभी कभार ही बाहर खाएं। और बाकी जो भी मच्छरों से फैलने वाली बीमारियां हैं, जो कि अभी जब रेनी सीजन आएगा, बारिश होगी, उसके बाद फैलेंगी, उस समय जो है मच्छरों से बचने के लिए पूरे कपड़े पहने, मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। और इसी तरीके से अगर एक नॉर्मल जिंदगी हम लोग जीते हैं, मतलब साफ सफाई से हाइजीन मेंटेन करते हुए, तो इन संक्रामक बीमारियों की चांसेस कम रहेंगे। डॉक्टर अरूप दास गुप्ता जी, आपसे विदा लें, इससे पहले आपकी पसंद का एक गाना हम श्रोताओं तक जरूर पहुंचाना चाहेंगे और हमें उम्मीद है कि आप गाने जरूर सुनते होंगे और आपकी पसंद का कोई गाना आप श्रोताओं को जरूर सुनवाएंगे। देखिए, हाँ, बचपन से ही हमें ये गाना बहुत एक पसंद है, जिंदगी एक सफर है सुहाना। क्या बात है। तो यही वाला गाना इसे आशा भोसले ने भी गाया है, किशोर कुमार ने भी गाया है। किसका सुनते हैं आप? हम किशोर कुमार जी। किशोर दा। तो किशोर दा की आवाज में ये गीत श्रोताओं तक पहुंचा देते हैं। डॉक्टर अरूप दास गुप्ता जी को, जो जनरल फिजिशियन है, ढेर सारा धन्यवाद दे देते हैं। अगले सप्ताह एक नए विषय के साथ, एक नए विशेषज्ञ के साथ आरोग्यम लेकर हम आपके बीच फिर होंगे। तब तक के लिए ध्वनि मित्र पांडुरंग पुराणिक को दीजिए अनुमति। नमस्कार। धन्यवाद। नमस्कार। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। हाँ, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। अरे ओले ओले ओ, ओले ओले ओ,
ओडले ओडले ओ ओडले 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 ओ ओडले ओडले ओ ओडले ओडले ओ ओडले ओडले ओ चांद तारों से चलना है आगे, आसमानों से बढ़ना है आगे, पीछे रह जाएगा ये ज़माना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। ओडले ओडले ओ ओडले ओडले ओ ओडले ओडले ओ ओडले 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 ओ ओडले ओडले ओ हंसते गाते जहाँ से गुजर, दुनिया की तू परवाह न कर, हंसते गाते जहाँ से गुजर, दुनिया की तू परवाह न कर, मुस्कुराते हुए दिन बिताना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। टिट 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 ओडले ओडले ओ टिट 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 ओडले ओडले ओ ओडले ओडले ओ ओडले ओडले ओ बातों से क्या घबराना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। टिट 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 टिट